नमस्कार। हम आज सामान्य हिंदी जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है उसको करने के क्रम में समास के भेद को देखेंगे। इससे पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इन सभी को देखा। आइए स्टार्ट करेंगे। समास का अर्थ। समास का अर्थ होता है दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर छोटा और सार्थक बनाना। उदाहरण: राजा का पुत्र, राजपुत्र। माता और पिता, माता पिता। समास के मुख्य भेद। सबसे पहले अव्ययी भाव समास को देखेंगे। पहला पद प्रधान होता है। पूरा शब्द अपरिवर्तनशील होता है, जैसे यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। दूसरा प्रतिदिन, हर दिन। तत्पुरुष समास को देखेंगे। इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद प्रधान होगा। इसमें कारक छिपा हुआ होता है। उदाहरण: राजा का पुत्र और जलपान। द्वंद्व समास, जैसे जिसमें और छिपा हो। दोनों पद समान महत्व रखेंगे। माता और पिता, दिन रात। बहुव्रीहि समास को देखेंगे कि ये दोनों पद मिलकर कोई नया शब्द बनाते हैं। ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे चतुर्भुज, पीताम्बर, दशानन। दश आनन यस्य सा, यानी 10 सिर हैं जिसके। कर्मधारय समास को देखेंगे, जिसमें विशेषण हो पहला पद और दूसरा संज्ञा। जैसे नीलकमल, नीला कमल। महापुरुष, महान पुरुष। अब MCQs देखेंगे। इम्पॉर्टेंट है, किसी में से भी आता है लेकिन समास आता जरूर है। राजपुत्र यानी तत्पुरुष समास है। माता पिता और छिपा है तो द्वंद्व समास है। यथाशक्ति अव्ययी समास है, शक्ति के अनुसार। नीलकमल कर्मधारय है ना, पहला विशेषण दूसरा संज्ञा। चतुर्भुज समास, बहुव्रीहि समास, दोनों शब्द मिलकर एक नया शब्द बना रहे हैं। दिन रात, दिन और रात। महापुरुष कर्मधारय समास। जलपान तत्पुरुष समास। प्रतिदिन अव्ययी भाव समास। पीताम्बर बहुव्रीहि समास, एक नया शब्द बना रहा है। अब आपको समझ में आया तो आप ये 2 क्वेश्चन करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे लंबोदर किसका है और ग्रामवासी किस समास का उदाहरण है। इसके साथ ही बच्चों धन्यवाद, नमस्कार। मेरे साथ बने रहिए, किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। यदि आप कोई नया टॉपिक समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।